जय मसीह। जय मसीह। हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर। सेम टू यू। आइए हम आज के साल के पहले संडे को प्रभु यीशु का धन्यवाद करते हैं, हमें नया साल दिखाया और आज का दिन दिखाया करके आमीन। प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। और आने वाले साल में हमें सबको आज खुशी और सुख शांति मिले, सब बीमारी से सबको छुटकारा मिले, ऐसी प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु के चरणों में जाकर प्रार्थना करते हैं कि हमें आने वाला साल खुशियों भरा मिले, सब बीमारियों से छुटकारा मिले। सभी की सभी जरूरतों को प्रभु यीशु के हाथ में देते हैं। आने वाले साल को, आने वाले दिन को मैं प्रभु यीशु के हाथ में अपने कलीसिया को आज उनके हाथों में देती हूँ। पिता परमेश्वर, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद धन्यवाद। आइए हम स्तुति आराधना में चलते हैं। हालेलुया। हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू हम ईयर। साल के पहले से रविवार को मिल रहे हैं, तो हमें खुश होना चाहिए। खुशियों भरा दिन प्रभु ने हमारे जीवन में दिया है। नए साल में हम प्रवेश कर रहे हैं, तो हमारा पूरा जीवन भी प्रभु को देना है और खुश होना है कि इस साल में हम अच्छे से है, सारे बुराई से, सारे परेशानी से प्रभु ने हमें अच्छा रखा है, इसलिए प्रभु को धन्यवाद देना है। और अब हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, इस सुंदर दिन के लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूँ प्रभु यीशु, क्योंकि आप महान हो, आप जीवित हो, सर्वशक्तिशाली आप परमेश्वर। प्रभु यीशु मैं आपकी स्तुति करती हूँ, महिमा करती हूँ, आपके नाम को मैं ऊंचा उठाती हूँ प्रभु यीशु। मैं आपके नाम को धन्यवाद देती हूँ प्रभु, क्योंकि धन्यवाद के योग्य आप परमेश्वर प्रभु यीशु। प्रभु आज तक आपने मुझे संभाले रखा है, हर एक बुराई से, हर एक महामारी से प्रभु आपने मुझे संभाला है प्रभु यीशु, अलग रखा है, इसलिए धन्यवाद प्रभु यीशु। मेरे यहाँ से जो भी पाप अपराध हुए प्रभु यीशु, देखने में, बोलने में, सुनने में, समझने में, सोचने में प्रभु यीशु, जाने अनजाने में जो भी पाप अपराध हुए प्रभु यीशु, उन सारे पापों की मुझे क्षमा करो, आपके पवित्र लहू से मुझे धो के शुद्ध करो और इस प्रार्थना के योग्य से बनाओ प्रभु यीशु। प्रभु आज का दिन आपके हाथ में देती हूँ प्रभु यीशु। साल का प्रभु यीशु, नया साल का प्रभु यीशु, पहला रविवार है प्रभु यीशु। इस रविवार को प्रभु यीशु मैं आपके हाथ में देती हूँ प्रभु यीशु। हम सबको प्रभु यीशु खुशियों भरा दिन आपने दिखाया, इसलिए धन्यवाद प्रभु यीशु। मुझे और हम सबको प्रभु यीशु, कलीसिया के जितने भी लोग प्रभु यीशु इस कलीसिया से जुड़े हुए, उन सबको प्रभु यीशु आपके हाथ में देती हूँ। हम सबके परिवार इंडिया में प्रभु यीशु, उन सबको भी प्रभु यीशु आपके हाथ में देती हूँ प्रभु। सिर्फ आपकी और आपकी इच्छा हमारे जीवन में पूरी हो जाए प्रभु यीशु। इस कलीसिया को प्रभु यीशु आपके हाथ में देती हूँ प्रभु यीशु। आपकी इच्छा के अनुसार सबको चलाना प्रभु यीशु। हम सबको प्रभु यीशु आपके ज्ञान और बुद्धि से भर देना, आपका पवित्र ऐसा मार्गदर्शन हम सबको देना प्रभु। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। आगे का समय आपके हाथ में देती हूँ, मैं अपने आप को आपके हाथ में देती हूँ प्रभु यीशु। इस भवन के चारों ओर प्रभु यीशु आपका पवित्र लहू लगाती हूँ प्रभु यीशु। हर एक दुष्ट शैतान के कार्य को प्रभु यीशु मसीह के नाम से तोड़ के प्रभु यीशु के चरणों में डालती हूँ। कलीसिया में जितने भी उपस्थित है प्रभु यीशु, उन सबको आपके हाथ में देती हूँ प्रभु यीशु। जो आने वाले प्रभु यीशु, उन सबको आपके हाथ में देती हूँ। धन्यवाद प्रभु। सारा आदर गौरव में मैं प्रभु यीशु आपको देती हूँ, यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, सुना और कबूल कर पिता। आमीन, आमीन, आमीन। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु। स्वागतम पवित्र आत्मा, स्वागतम पवित्र आत्मा, स्वागतम पवित्र आत्मा, स्वागतम पवित्र आत्मा। तेरी ज्योति से हम प्रकाशमान हो जाते हैं, तेरी ज्योति से हम प्रकाशमान हो जाते हैं। स्वागतम पवित्र आत्मा, स्वागतम पवित्र आत्मा, स्वागतम पवित्र आत्मा,
स्वागतम पवित्र आत्मा, तेरी ही सामर्थ से हम प्रभु की सेवा करते हैं। तेरी ही सामर्थ से हम प्रभु की सेवा करते हैं। स्वागतम पवित्र आत्मा, 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 स्वागतम पवित्र आत्मा। धन्यवाद प्रभु यीशु। पवित्र आत्मा, मैं आपको धन्यवाद करती हूँ। आप आपके नए सामर्थ्य हो, हम सबको अभिषेक दे सको। पवित्र आत्मा से भर दो हमें, आपके ज्ञान और बुद्धि से हमें भर दो, ताकि हम आपकी स्तुति आराधना आत्मा और सच्चाई से कर सकें। पवित्र आत्मा का मार्गदर्शन करो। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। हम सब आनंदित हैं। तो प्रभु को धन्यवाद देना है और ताली बजा के प्रभु का स्वागत भी करना है नए साल के लिए। अब हम ताली बजाते हैं और प्रभु का गाना गाते हैं। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। प्रभु को महिमा मिले, चाहे हो मेरा अपमान। प्रभु को महिमा मिले, चाहे हो मेरा अपमान। ओ बड़े मैं घटूं, रहे उसी का ध्यान। ओ बड़े मैं घटूं, रहे उसी का ध्यान। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। स्तुति प्रशंसा करे, क्यों ना कुछ होता रहे। स्तुति प्रशंसा करे, क्यों ना कुछ होता रहे। उसको हम पाते रहे, चाहे जहाँ भी रहे। उसको हम पाते रहे, चाहे जहाँ भी रहे। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आता हूँ तेरे पास, मुझको
आज का दिन आपका है, आपका दिन है प्रभु, आपका नया प्रभु यीशु। साल है हाँ प्रभु। प्रभु यीशु। सबको यीशु खुशी से भर देना हाँ प्रभु प्रभु यीशु। यीशु। सबका रक्षा करना मेरे हाँ पिता प्रभु यीशु। परमेश्वर। जितने भी हम यहाँ बहन खड़े हैं, ओ जो प्रभु आया यीशु। उनको भी, जो नहीं आया उनको भी मेरे पिता परमेश्वर हाँ सबकी प्रभु रक्षा यीशु। करना मेरे पिता हाँ परमेश्वर। प्रभु सब यीशु। साल पूरा अच्छा जाना चाहिए मेरे हाँ पिता प्रभु यीशु। परमेश्वर। आप सच्चा परमेश्वर, जीवत परमेश्वर, हाँ जवाब प्रभु देने यीशु। वाला परमेश्वर हाँ है। प्रभु यीशु। मेरे परिवार की भी, मेरे जितने बहन भाई कलीसिया से जुड़े हाँ हैं, प्रभु सबकी यीशु। रक्षा करने वाला आप है मेरे पिता हाँ परमेश्वर। प्रभु यीशु। पूरा साल अच्छा निकालना, खुशी से हाँ आशीष से प्रभु भर यीशु। देना मेरे पिता परमेश्वर। जिसकी धन्यवाद तबीयत प्रभु ठीक यीशु। नहीं, जिसको भी जो दर्द है, बीमारी जो भी है, यीशु मसीह के नाम से निकाल देना, यीशु आमेन, मसीह के आमेन, नाम से आमेन, निकाल देना आमेन, मेरे आमेन, पिता आमेन, परमेश्वर। हालेलुया, सबकी रक्षा हालेलुया। करना मेरे धन्यवाद पिता प्रभु परमेश्वर। यीशु। धन्यवाद करते मेरे परिवार की भी, मेरी हाँ प्रभु यीशु। रक्षा करना, आज तक संभाल के रखा करके धन्यवाद धन्यवाद देती हूँ। प्रभु छुटकारा यीशु। दिलाया करके धन्यवाद धन्यवाद करती प्रभु हूँ। यीशु। हिम्मत दिया, ताकत दिया करके धन्यवाद करती धन्यवाद हूँ। प्रभु यीशु। रोजी रोटी दिया करके धन्यवाद धन्यवाद करती हूँ। प्रभु चंगाई यीशु। रखा करके धन्यवाद धन्यवाद प्रभु करती हूँ मेरा यीशु। पिता परमेश्वर। मेरे बहन का बेटा सत्तू को आपके हाथ में हाँ देती प्रभु हूँ। यीशु। बहुत मेरी बहन की भी तबीयत ठीक नहीं है हाँ मेरा प्रभु पिता यीशु। परमेश्वर। मेरा बेटी दामाद पोते को आपके हाथ में देती हाँ हूँ। मेरा प्रभु पोता यीशु। पोती को आपके हाथ में देती हूँ। हाँ प्रभु सबकी यीशु। रक्षा करने वाला आप है मेरा पिता हाँ प्रभु परमेश्वर। यीशु। सबको खुशी में से आशीष से भर देना मेरा हाँ पिता प्रभु यीशु। परमेश्वर। आशीष ब्रदर को भी आप हाँ प्रभु पास्टर को यीशु। आपके हाथ में दे दो। हाँ उनके प्रभु परिवार यीशु। को भी आपके हाथ में हाँ देती प्रभु हूँ। यीशु। रंजना सिस्टर को भी आपके हाथ में हाँ प्रभु देती यीशु। हूँ। उनके परिवार को भी हाथ में हाँ देती प्रभु हूँ, आपके यीशु। हाथ में देती हूँ। ज्ञान और धन्यवाद बुद्धि प्रभु से यीशु। भर देना मेरा धन्यवाद प्रभु कलेशा। यीशु। धन्यवाद। मेरे कलेशा को नए आत्मा से भर देना मेरा पिता आमेन, आमेन, परमेश्वर। आमेन, हालेलुया, सबको ठीक हालेलुया। रखना हाँ परमेश्वर। प्रभु यीशु। धन्यवाद करती धन्यवाद हूँ, प्रभु कोटि यीशु। कोटि धन्यवाद धन्यवाद करती हूँ प्रभु मेरा यीशु। पिता धन्यवाद प्रभु परमेश्वर। यीशु। धन्यवाद आपने प्रभु मेरी यीशु। जिंदगी में आशीष किया, ब्लेस किया करके धन्यवाद धन्यवाद प्रभु करती यीशु। हूँ। धन्यवाद धन्यवाद प्रभु यीशु। आमीन धन्यवाद। आमीन आमीन। आमेन, आमेन, हालेलुया। हालेलुया। हर दिन नई आशा का संदेश सुनाता है, हर पल जो गुजर जाता वापस नहीं आता है। हर दिन नई आशा का संदेश सुनाता है, हर पल जो गुजर जाता वापस नहीं आता है। आ आ आ
हर दिन नई आशा का संदेश सुनाता है प्रभु यीशु। हर दिन नया है प्रभु यीशु। हाँ प्रभु। हर दिन नया तो दिखाता है प्रभु यीशु हमें, इसलिए धन्यवाद प्रभु यीशु। हर पल गुजर जाता है, वो वापस नहीं आता है प्रभु यीशु। गया साल आज इस साल वापस नहीं आने वाला है प्रभु यीशु, मगर इस साल में तूने हमें लाया है प्रभु यीशु, इसलिए धन्यवाद प्रभु यीशु। सच में प्रभु यीशु, दुनिया में तसल्ली मिलती है उसी दिल को जो गीत मसीहा के गाता है प्रभु यीशु। हम तेरे गीत गाते हैं, तेरे नाम को हम ऊंचा उठाते हैं, तुझे धन्यवाद देते हैं सच में प्रभु यीशु। इसीलिए तू हमें शांति देता है, आशीष देता है, हमें चंगाई देता है प्रभु। सब बातों में तो हमें आशीषित करता है प्रभु यीशु, क्योंकि हम तेरे गीत गाते हैं, तेरे वचनों पे चलते हैं, तेरे मार्ग पे चलते हैं, तेरे सच्चाई के मार्ग पे हम चलते हैं प्रभु। धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु, क्योंकि गया हुआ दिन वापस आने वाला नहीं है। जो दिन आने वाला है प्रभु यीशु, उसमें हम प्रभु यीशु आशीषित रहे, तेरे भय के अनुसार चले, तेरे वचन के अनुसार चले प्रभु यीशु। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, यीशु मसीह के नाम से हालेलुया, 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 हालेलुया। हमको मिली है शांति प्रभु तेरे उदार मन से, हमको मिली है शांति प्रभु तेरे उदार मन से। याद तुझे करते हैं हम अपने जीवन भर में, याद तुझे करते हैं हम अपने जीवन भर में। हमको मिली है शांति प्रभु तेरे उदार मन से, हमको मिली है शांति प्रभु तेरे उदार मन से। सुनकर तेरा नाम हम करते हैं प्रणाम, सुनकर तेरा नाम हम करते हैं प्रणाम। तू भी मेरा वंदन करूँगा मैं वंदन, तू भी मेरा वंदन करूँगा मैं वंदन, क्योंकि तू महान है, क्योंकि तू महान है। हमको मिली है शांति प्रभु तेरे उदार मन से, हमको मिली है शांति प्रभु तेरे उदार मन से। याद तुझे करते हैं हम अपने जीवन भर में, याद तुझे करते हैं हम अपने जीवन भर में। हमको मिली है शांति प्रभु तेरे उदार मन से, हमको मिली है शांति प्रभु तेरे उदार मन से। राह तो लंबी है, साथी तो तू ही है, राह तो लंबी है, साथी तो तू ही है। तू ही मेरा दीपक, तू ही मेरा रक्षक, तू ही मेरा दीपक, तू ही मेरा रक्षक, तू ही मेरा सब कुछ है, तू ही मेरा सब कुछ है। हमको मिली है शांति प्रभु तेरे उदार मन से, हमको मिली है शांति प्रभु तेरे उदार मन से। याद तुझे करते हैं हम अपने जीवन भर में, याद तुझे करते हैं हम अपने जीवन भर में। हमको मिली है शांति प्रभु तेरे उदार मन से, हमको मिली है शांति प्रभु तेरे उदार मन से। तूने बहाया है, पापों को धोया है, खून बहाया है, पापों को धोया है। तू ही मेरा दाता, तू ही मेरा राजा, तू ही मेरा दाता, तू ही मेरा राजा, तू ही मेरा सब कुछ है, तू ही मेरा सब कुछ है। हमको मिली है शांति प्रभु तेरे उदार मन से, हमको मिली है
पिता परमेश्वर, आज के दिन के लिए, आज के समय हाँ के लिए प्रवेश आपने हमारा उद्धार किया करके कोटि धन्यवाद कोटि धन्यवाद प्रभु, करते पिता धन्यवाद परमेश्वर। प्रभु, आपने धन्यवाद। हमें बचा के रखा, संभाल के रखा, हाँ प्रवेश हर एक बुराई से छुटकारा दिया हाँ करके कोटि प्रवेश कोटि धन्यवाद धन्यवाद करते पिता प्रवेश धन्यवाद परमेश्वर। प्रवेश मुझे और मेरे परिवार को आपने चंगाई दी करके धन्यवाद धन्यवाद प्रवेश। करके, अपने वचनों पर चलाया करके धन्यवाद धन्यवाद प्रवेश। करके, मेरे कलिशा को बढ़ाया करके धन्यवाद धन्यवाद करके प्रवेश। पिता परमेश्वर। कलिशा को नई आत्मा से भर दिया करके धन्यवाद करके। प्रवेश। हमें सभी को अपने वचनों पर चलाया करके धन्यवाद धन्यवाद करते प्रवेश पिता धन्यवाद परमेश्वर। प्रवेश धन्यवाद धन्यवाद प्रवेश धन्यवाद धन्यवाद। धन्यवाद प्रवेश। यीशु मसीह के नाम से मैं मांगती हूँ। आमीन 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 आमीन। धन्यवाद। धन्यवाद प्रवेश। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद प्रवेश। पवित्र आत्मा धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद। अपने सामर्थ से आओ, हमें अभिषेकित करो, हमारे आत्मिक कानों को खोलो, आत्मिक हृदय खोलो, ताकि हम आराधना कर सके, आत्मा और सच्चाई से कर सके। हाँ। पवित्र आत्मा को मार्गदर्शन करो। धन्यवाद प्रवेश धन्यवाद प्रवेश। पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ, पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ, मेरे जीवन को तू ही चला, मेरे जीवन को तू ही चला, पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ, पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ। टूट गया हूँ मैं, जीवन का क्या है भरोसा, टूट गया हूँ मैं, जीवन का क्या है भरोसा, धोखे पे धोखा है सारा जहां, जाऊं तो जाऊं कहाँ, धोखे पे धोखा है सारा जहां, जाऊं तो जाऊं कहाँ, पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ, पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ, मेरे जीवन को तू ही चला, मेरे जीवन को तू ही चला, पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ, पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ। थक चुका हूँ मैं, जीवन का तू ही सहारा, थक चुका हूँ मैं, जीवन का तू ही सहारा, जीवन के सफर में तू ही मसीहा, जाऊं तो जाऊं कहाँ, जीवन के सफर में तू ही मसीहा, जाऊं तो जाऊं कहाँ, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ, मेरे जीवन को तू ही चला, मेरे जीवन को तू ही चला, पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ, पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ। प्यासा आया हूँ मैं, मुझको तू जल पिला, प्यासा आया
तू जल पिला, जीवन का श्रोता है तू ही मसीहा, जाऊं तो जाऊं कहाँ। जीवन का श्रोता है तू ही मसीहा, जाऊं तो जाऊं कहाँ। आ पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ पवित्र आत्मा मेरे दिल में सचमुच पवित्र आत्मा आप हमारे दिल में आओ, हमें मार्गदर्शन करो, पवित्रता में चलने के लिए आप हमें सहायता करो। पवित्र आत्मा आप ही एक है जो हमें मदद कर सकते हैं, हमें मार्गदर्शन कर सकते हैं, हर एक पाप से बचा सकते हैं, हर एक बुराई से बचा सकते हैं। धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद 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 यीशु मसीह के नाम से। तू प्यार का सागर, सागर दया का है, तू प्यार का सागर, सागर दया का है। तेरे प्यार के सागर में हम तैरना चाहते हैं, तेरे प्यार के सागर में हम तैरना चाहते हैं। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है, तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। गहराई मिले सागर की, ऊंचाई मिले आसमां की, गहराई मिले सागर की, ऊंचाई मिले आसमां की, पर कोई नाप ना पाएगा गहराई तेरे प्यार की, पर कोई नाप ना पाएगा गहराई तेरे प्यार की। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है, तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। परमेश्वर होने पर भी तू मानव रूप धारण किया, परमेश्वर होने पर भी तू मानव रूप धारण किया। प्रभु तेरे इसी प्यार ने हमको दीवाना बनाया, प्रभु तेरे इसी प्यार ने हमको दीवाना बनाया। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है, तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। तेरे प्यार के सागर में हम तैरना चाहते हैं, तेरे प्यार के सागर में हम तैरना चाहते हैं। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है, तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। सचमुच प्रवेश तू प्यार का सागर है, सागर दया का तू है प्रवेश। तो हमसे प्यार करता है प्रवेश, हमारे लिए तू ही कुर्बान हुआ है प्रवेश।
तू ही हमारे लिए इस धरती पे आया है प्रभु यीशु। मानव रीति जिया प्रभु यीशु। 100% परमेश्वर 100% मनुष्य प्रभु यीशु। तूने जी के दिखाया प्रभु यीशु। हमारे लिए प्रभु यीशु तू कालवरी क्रूस पे मरा गया प्रभु यीशु। धन्यवाद प्रभु यीशु उस प्यार के लिए। धन्यवाद प्रभु यीशु। धन्यवाद प्रभु यीशु। धन्यवाद प्रभु यीशु। धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन आमीन हालेलुया। आइए हम देशों के लिए प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद पिता परमेश्वर। मैं भारत देश को आपके हाथ में देती हूँ। हाँ, भारत परमेश्वर। देश के सभी भाई बहनों को मैं आपके हाथ में हाँ देती हूँ। परमेश्वर। सभी को मैं नेता मंत्री जो भी है भारत देश के सभी डॉक्टर जो भी जनता है सबको मैं आपके हाथ में देती हूँ पिता हाँ, परमेश्वर। सबको आपने हर एक बीमारी से बचा के रखा करके धन्यवाद करती हूँ। सभी को रोजी रोटी दी करके धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। सभी को महामारी से बचाया करके धन्यवाद करती हूँ। भारत देश को आपने हमेशा संभाल के रखा और संभालोगे मैं विश्वास करती हूँ पिता परमेश्वर। भारत देश को मैं आपके हाथ में देती हूँ पिता परमेश्वर। हांगकांग को मैं आपके हाथ में देती हूँ पिता परमेश्वर। हांगकांग में आपने हमें रोजी रोटी दी करके धन्यवाद करती हूँ। हमारे एम्प्लॉयर लोग को मैं आपके हाथ में देती हूँ। उनके बिजनेस को उनके काम को मैं आपके हाथ में देती हूँ। हांगकांग देश में जो भी महामारी है उससे हमें संभाल के बचा के रखा करके धन्यवाद करती हूँ। हमें रोजी रोटी संभाल के दी करके धन्यवाद पिता परमेश्वर। हर एक रोगों से बचाया करके धन्यवाद परमेश्वर। अपने प्रार्थना योग्य बनाया करके धन्यवाद परमेश्वर। नेपाल श्रीलंका और आसपास के सभी देशों को मैं आपके हाथ में देती हूँ पिता परमेश्वर। सभी देशों को आप संभाल के रखोगे। हर एक को बचा के रखोगे करके धन्यवाद परमेश्वर। धन्यवाद प्रभु। धन्यवाद। हिंदी और अंग्रेजी सभा के सदस्य और उनके परिवार को मैं आपके हाथ में देती हूँ। और हिंदी और अंग्रेजी सभा के लिए मैं धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर। आपके हाथ में देती हूँ। हिंदी और अंग्रेजी सभा को आपने बढ़ाया। सभी को अपने वचनों पर चलाया करके धन्यवाद परमेश्वर। धन्यवाद। आज की और अगली सभा को मैं आपके हाथ में भाई बहनों के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ। सभी भाई बहनों को मैं आपके हाथ में देती हूँ। उनके परिवार को मैं आपके हाथ में नई आत्मा के लिए धन्यवाद परमेश्वर। नई आत्मा से हमारा कलीसिया भर दिया करके धन्यवाद। नौकरी के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ। सुनील जैकी कुणाल संतोष रूपी माला इन सभी को आपने उनके काबिलियत के अनुसार नौकरी दी और धन्यवाद उनके समय के अनुसार उन्हें अपने अपने जगहों पे नौकरी दी करके धन्यवाद परमेश्वर। धन्यवाद। स्वास्थ्य के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ। रंजना प्रफुल्ल प्रीतम तानिया सुनीता अलका और मेरा परिवार सबको आपने स्वस्थ रखा करके धन्यवाद छुटकारा के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ। विनायक विनोद दीपक सत्तू मुकेश मैं और मेरी परिवार जो भी बुराई में थे परिवार जो भी बुराई में था सबको छुटकारा दिया करके धन्यवाद पिता परमेश्वर। प्रभु यीशु के नाम में मांगती हूँ। आमीन। यीशु मसीह देता खुशी करे महिमा उसकी पैदा हुआ बना इंसान देखो भागा शैतान ला 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 ला
गिरने वालों उठो चलो, यीशु बुलाता तुम्हें। गिरने वालों उठो चलो, यीशु बुलाता तुम्हें। छोड़ दो डरना, अब काहे मरना, हुआ है जिंदा यीशु मसीह। छोड़ दो डरना, अब काहे मरना, हुआ है जिंदा यीशु मसीह। यीशु मसीह देता खुशी, करे महिमा उसकी। पैदा हुआ बना इंसान, देखो भागा शैतान। ला 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 ला। झुक जाएगा आसमान एक दिन, यीशु राजा होगा बादलों पर। झुक जाएगा आसमान एक दिन, यीशु राजा होगा बादलों पर। देखेगी दुनिया जान मसीह की, जुबां पे होगा एक सभी। देखेगी दुनिया जान मसीह की, जुबां पे होगा एक सभी। यीशु मसीह देता खुशी, करे महिमा उसकी। पैदा हुआ बना इंसान, देखो भागा शैतान। ला 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 हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, सुंदर समय के लिए प्रभु यीशु। इस अर्पण को निकाला प्रभु यीशु, इस अर्पण को प्रभु यीशु बहुगुणित कर दीजिए प्रभु यीशु। हम सबको अब आशीषित कर दीजिए प्रभु यीशु। आपके आकाश की जड़ों के खोल के प्रभु यीशु, अपरंपार के आशीष देने वाले आप परमेश्वर प्रभु यीशु, मैं धन्यवाद करते प्रभु यीशु। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु। और इस अर्पण का उपयोग प्रभु यीशु आपके राज के बढ़ोतरी के लिए हो जाए प्रभु। धन्यवाद प्रभु, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन, आमीन। वचन में जाते हैं, क्या लिखा है वो? तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजाला है। आमीन। भजन संहिता का 119 का 105 वचन कहता है, तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला। हम वचन में जाएंगे, वचन सुनना है जी जी। नए साल में हम आए हैं ना, नए साल के लिए वचन सुनना है ना, सीखना है ना कुछ। नए साल के लिए कैसे जीना है, कैसे क्या करना है, प्रभु के राज की बढ़ोतरी के लिए हम क्या करना है। तो नए साल में हमें 5 निर्णय लेना है। तो हम बाइबल के द्वारा देखते हैं कि प्रभु हमें क्या सिखाता है। अब हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु। पिता परमेश्वर धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद, 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 धन्यवाद प्रभु। इस सुंदर समय के लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूँ प्रभु यीशु। वापस लेना अनुग्रह के आपके पास आते प्रभु यीशु। पवित्र आत्मा, आप मुझे वचन बताने के लिए, सिखाने के लिए सहाय करो, मदद करो, मार्गदर्शन करो और आशीषित करो प्रभु। इस वचन को बताने के लिए प्रभु यीशु आप मुझे मार्गदर्शन करो प्रभु यीशु। इस वचन को प्रभु यीशु सिर्फ हम सुनने वाले नहीं, मगर इस वचन के मुताबिक चलने वाले हम सबको बना प्रभु यीशु। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु। इस वचन को बताने के लिए प्रभु यीशु, पवित्र आत्मा आप मुझे मार्गदर्शन करो। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से, आमीन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। क्या कहता है नए साल का वचन हमें प्रभु ने क्या दिया है? यशायाह का 43वां अध्याय और 18 वचन हम देखेंगे 43वां अध्याय का। अब बीती हुई घटनाओं का स्मरण मत करो, न प्राचीन काल की बातों पर मन लगाओ।
और 19 वचन क्या कहता है, देखो मैं एक नई बात करता हूँ, वह अभी प्रकट होगी, क्या तुम उससे अनजान रहोगे? मैं जंगल में एक मार्ग बनाऊंगा और निर्जल देश में नदियां बहाऊंगा। परमेश्वर का वचन हमें क्या कहता है, अब बीती हुई घटनाओं का स्मरण मत करो, यानी कि गया साल तो गया, जो कुछ इसमें हुआ, जो भी कुछ हुआ, अच्छा हुआ उसको ध्यान में रखना है, बुरा हुआ उसको हमें छोड़ देना है, क्योंकि नए साल में हम प्रवेश कर रहे हैं तो हमारे जीवन में कुछ नया ही होना चाहिए। तो परमेश्वर का वचन भी कहता है ना कि देखो मैं एक नई बात करता हूँ। तो नए साल में परमेश्वर हमसे नई बात करता है, तो वह अभी प्रकट होगी, क्या तुम उससे अनजान रहोगे? अभी इस साल में जो परमेश्वर हमें वचन देने वाला है, हमारी सहायता करने वाला है, हमें मदद करने वाला है, हमको आशीषित करने वाला है, हर एक बीमारी से बचाने वाला है, उससे हमें अनजान रहना है क्या? प्रभु हमारे जीवन में इस साल में क्या आशीष देने वाला है, हमें उसको जानने के लिए बीती हुई बातें सब छोड़ के हमें नए साल में नए तरीके से प्रभु की सेवा में आगे बढ़ना है। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है मैं जंगल में मार्ग बनाऊंगा, यानी कि असंभव को संभव करने वाला हमारा परमेश्वर है। तो हमारे जीवन में कब वो कैसे कार्य करेगा, हमारे जीवन के द्वारा वो अपनी सेवकाई कब कैसे कर लेगा, हमें पता नहीं है। तो जंगल में एक मार्ग बनाऊंगा, निर्जल देश में नदियां बहाऊंगा, यानी कि जिस देश में जल भी नहीं है उसमें नदियां बहाऊंगा। यानी कि इसका मतलब परमेश्वर का वचन कहता है कि असंभव को संभव करने वाला वो परमेश्वर है, हमारे जीवन को कभी भी बदल सकता है, हमें सेवकाई में कभी भी आगे बढ़ा सकता है, हर एक बुराई से हमें बचा सकता है, अपने मार्ग पे चलने के लिए वो हमें तैयार कर सकता है। यानी कि हर तरीके से परमेश्वर का वचन हमें सहाय करता है। इसलिए बीती हुई बातों को हमें ध्यान देना नहीं है, हमें आगे आगे बढ़ना है। तो रोज हमें क्या करना है, प्रार्थना करना है, रोज हमें बाइबल पढ़ना है। यानी कि रोज हम सुबह उठते हैं तो ब्रश करते हैं, ब्रश किए बिना हम खाते पीते भी नहीं हैं। तो वैसे ही हमारा जीवन ऐसा रखना है कि रोज उठते हैं तो हमें प्रार्थना भी करना है, क्योंकि प्रभु यीशु के बिना हमारा जीवन अधूरा है। जब हम प्रभु यीशु के मार्ग पे चलते हैं तो हमें लगना चाहिए कि सचमुच में प्रभु यीशु के बिना हमारा जीवन अधूरा है। जैसे हम ब्रश करते हैं, ब्रश करने के बाद हम नाश्ता करते हैं, वो हमारे शरीर के लिए, तो हमारे आत्मा के लिए भी हमें प्रार्थना करना है, परमेश्वर के साथ हमारी संगति को बढ़ाना है। जब तक हम प्रभु में आगे नहीं बढ़ेंगे, प्रभु हमारा उपयोग नहीं करेगा। सब लोगों को सोचना चाहिए, सब लोगों को करना चाहिए। सिर्फ मैं ये करके अभी मुझे प्रभु पता है, आप लोगों को भी पता है, आपको भी सोचना चाहिए चर्च के बारे में, कलीसिया के बारे में, सब लोगों के बारे में, सबको सोचना है। तो हमें रोज बाइबल भी पढ़ना है और प्रार्थना भी करना है और परमेश्वर के संगति में हमें रहना है। तो उसका वचन हम देखेंगे यूहन्ना शुभ वर्तमान उसका 15वां अध्याय और 5 वचन क्या कहते हैं हम देखेंगे। यूहन्ना 15 अध्याय का 5 वचन कहता है, मैं दाखलता हूँ, तुम डालियाँ हो, जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें। क्या कहता है, परमेश्वर एक पेड़ है और हम उसकी डालियाँ हैं। तो मैं दाखलता हूँ, तुम डालियाँ हो, जो मुझ में बना रहता है मैं उसमें बना रहता हूँ, मैं उसमें, वह बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो। तो परमेश्वर से अलग होकर हम कुछ कर सकते हैं क्या? अभी हम प्रभु में है तो हमें, हमारी जिम्मेदारी है कि हम प्रभु में बने रहें। पुरानी बातों को हमें छोड़ के नए साल में हम आए हैं, तो नया कुछ करना है, तो नया हम क्या करेंगे, रोज प्रार्थना करेंगे, रोज बाइबल पढ़ेंगे। अभी पढ़ने नहीं आता है तो ऑडियो भी है ना यूट्यूब में, वो भी हम सुन सकते हैं, और जो ग्रुप में वचन आता है वो भी हम पढ़ सकते हैं, और उस वचन के ऊपर हम मनन कर सकते हैं कि प्रभु इस वचन के द्वारा मुझे क्या सिखाता है, इस वचन के द्वारा प्रभु मुझे क्या बुद्धि देता है, क्या ज्ञान देता है। तो जब परमेश्वर के वचन में हम बने रहेंगे तभी हम फलेंगे, तभी हमारे अंदर से परमेश्वर के बातें निकलेंगी, परमेश्वर के लिए बढ़ने का भी आशा रहेगी। अगर परमेश्वर के वचन में हम बने नहीं रहेंगे, हम रोज प्रार्थना भी नहीं करेंगे, अगर हम ब्रश नहीं करेंगे तो खाना नहीं खाते, और खाना नहीं खाएंगे तो हम जीते नहीं हैं।
इस वैसे ही हमारा रूटीन होना चाहिए कि सुबह उठे बरोबर हमें प्रार्थना करना है और हमारे परमेश्वर के साथ संगति बनाए रखना है। तो संगति में हमें, परमेश्वर की संगति में हमें रहना है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें चुना ही उसलिए है, बनाया है उसलिए कि हम परमेश्वर की संगति में रहें। तो परमेश्वर के संगति में रहने के लिए हमें क्या करना है, परमेश्वर के वचन के पास ही जाना है। तो इब्रानियों का 10वां अध्याय देखते हैं हम। 10 अध्याय का 25वां वचन क्या कहता है? और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना न छोड़े, जैसे कि कितनों की रीति है, पर एक दूसरे को समझाते रहे, और जो जो उस दिन को निकट आते देखे त्यों और भी अधिक किया करे। क्या कहता है? और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना न छोड़े। इकट्ठा मतलब हम कलीसिया में मिलते हैं, है ना। एक दूसरे के साथ हमें संगति बनाए रखना है, क्योंकि एक दूसरे के साथ हम संगति बनाए न रखेंगे तो प्रभु से दूर हो जाएंगे, एक दूसरे से भी दूर हो जाएंगे और प्रभु से भी दूर हो जाएंगे। और प्रभु से दूर होंगे तो फिर हमें चर्च आना भी कोई मतलब नहीं है, प्रभु की प्रार्थना करना भी कोई मतलब नहीं है और कुछ भी नहीं है। इसीलिए हमें क्या करना है, पुरानी बातें हमें छोड़ देना है, नए सिरे से हमारे जीवन में प्रभु को लाना है और प्रभु में हमें बने रहना है। प्रभु में हम जब बने रहेंगे, यूहन्ना 15:5 वचन कहता है, वैसे हम बने रहेंगे तभी हम परमेश्वर के राज में आगे बढ़ेंगे। और संगति में हमें रहना है। पहला क्या है, हमें रोज बाइबल पढ़ना है और प्रार्थना करना है। दूसरा क्या है, हमें संगति में रहना है। तो संगति वाला वचन क्या पढ़ा हमने, और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना न छोड़े, और जैसे कितनों की रीति है, यानी कि कितनों की रीति यानी कि एक दूसरे के साथ हमें एक दूसरे को समझाते रहे, यानी कि कुछ गलत है, कुछ है, क्योंकि कुछ ठंडे हो रहे तो हमें एक दूसरे को समझाना है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि जो दूर जा रहा है उसे हमें समझाना है, प्रभु के वचन के द्वारा उसको समझाना है और इकट्ठा होना न छोड़ना है। और जो उस दिन को निकट आते देखो त्यों और भी अधिक यह किया करे। यानी कि प्रभु ने वचन में कहा है ना कि अंतिम दिनों में बीमारियां होगी, भूकंप होंगे और महामारी आएगी, यानी कि अंतिम समय कब है हमें नहीं पता, मगर परमेश्वर का वचन कहता है कि जैसे भी दुख होंगे, अभी कोरोना वायरस चल रहा है तो सब दुखी है, तो हमें अधिक प्रार्थना करना है, अधिक लोगों से मेल मिलाप रखना है, अधिक संगति बढ़ाना है, क्योंकि सबको जरूरत है प्रभु की, और सबको यानी कि ज्यादा से ज्यादा जरूरत है, क्योंकि वायरस अभी तक खत्म नहीं हुआ है। कहीं से कभी अभी खत्म हुआ है ऐसा सोचते हैं, फिर कहीं से न कहीं से खबर आती है कि 4 लोग मिले, 20 लोग मिले, 1000 लोग मिले, ऐसा कुछ ना कुछ होता है। तो हमें पता नहीं क्यों हो रहा है, मगर हमें क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा त्यों और भी हमें अधिक किया करना है, अधिक करना है, क्योंकि परमेश्वर के करीब जितने हम जाएंगे उतना जल्दी ही ये कोप खत्म हो जाएगा। तो रोज हमें बाइबल पढ़ना है, परमेश्वर के साथ संगति बनाना है, और हमें पवित्र जीवन जीना है। पवित्र जीवन भी जीना है, क्योंकि परमेश्वर पवित्र है, तो उसकी सेवा हम करने वाले हमें भी पवित्र रहना है ना। तो उसका वचन हम देखेंगे 1 पत्रस का 1:16 क्या कहता है, 16वां वचन, क्योंकि लिखा है पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। क्या कहता है परमेश्वर का वचन, प्रभु यीशु पवित्र है तो हमें भी पवित्र बनना है। पवित्र बनने के लिए हमें क्या करना है, जब तक हम प्रार्थना, पवित्र ऐसा जरूरी नहीं कि हम कुछ गलत काम करें तभी भी, गलत काम करेंगे तभी आप पवित्र हो जाएंगे। हम प्रार्थना नहीं करते तभी भी हम पवित्र नहीं है, क्योंकि हम प्रभु यीशु को धन्यवाद नहीं देते, प्रभु को याद नहीं करते, उसने हमारे लिए क्या किया वो सब नहीं सोचते हैं, और रोज उठ के प्रभु को हम धन्यवाद नहीं देते हैं, तो वो भी हम प्रभु में पापी ही जैसे हैं। क्योंकि हमारे प्रभु के पास जाते तो हम हमारे पापों की क्षमा मांगते हैं, क्षमा मांगते हैं तो हम पवित्र हो जाते हैं, और पवित्र जीवन जीते हैं तभी हम प्रभु के साथ हमारी संगति बनाए रखेंगे। तो क्योंकि वो पवित्र है, हमें भी पवित्र होना है। कैसे होंगे, हर रोज हमें प्रार्थना करना है, हर रोज हमें प्रार्थना करना है। जैसे हमारे शरीर के लिए अन्न की जरूरत है, वैसे हमारी आत्मिक जरूरत है कि हम प्रार्थना करें। हमें आत्मा में बलवंत होना है तो हमें प्रार्थना करना है।
आत्मा में बलवंत होना है तो हमें प्रार्थना करना है। प्रार्थना के बिना हमारा जीवन अधूरा है। जैसे भी जरूरी नहीं है कि बहुत सारी प्रार्थना आना चाहिए। हम हमारे परिवार के अपने लिए धन्यवाद देना है कि आज तूने जीवित रखा है, धन्यवाद। आज का दिन तूने दिया है इसलिए धन्यवाद। हर एक बुराई से तू बचाना, हर एक पापों से तू बचाना। तेरे पवित्र लहू से धो के तू शुद्ध कर। आज का दिन तेरे हाथ में देते हो। मेरे कलीसिया को, मेरे परिवार को, जो भी है, जितने भी शब्द आते हैं उतने ही परमेश्वर को हमें धन्यवाद देना है। जैसे जरूरी नहीं कि लंबी चौड़ी प्रार्थना करनी है, घंटों घंटों प्रार्थना करनी है, मगर जितना हो सके हमें, जितना हमसे बन पड़ता है उतनी तो हमें प्रार्थना करनी ही करनी है, क्योंकि प्रार्थना के बिना हम परमेश्वर के पास जाना असंभव है। तो हमें क्या कहता है, लिखा है तीसरा निर्णय क्या है, पवित्र जीवन जीना है। पवित्र जीवन जीने के लिए हमें बाइबल ही पढ़ना है। अगर हम अब ये 16 वचन हम नहीं पढ़ते, क्योंकि लिखा है पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। अगर हम ये पढ़ते नहीं तो हमें पता ही नहीं चलता कि हमें कैसे प्रार्थना करनी है। इसीलिए हमें रोज प्रार्थना करनी है। जितना हो सके हमें बाइबल भी रोज पढ़ना है, क्योंकि बाइबल जब हम पढ़ते हैं तो हमारी जो भी ज़रूरत है, जो भी यानी कि हमारे आत्मिक बढ़ोतरी के लिए जो भी ज़रूरत है वो बाइबल के द्वारा ही पूरी होती है। तो हमें हर रोज बाइबल पढ़ना है, प्रार्थना करना है, संगति में बने रहना है और पवित्र जीवन जीने की हमें कोशिश करनी है, क्योंकि वो पवित्र है तो हमें भी पवित्र जीवन जीना है। और प्रभु की सेवा करनी है। प्रभु की सेवा हम कैसे करेंगे, एक दूसरे को सुसमाचार बता के। एक दूसरे को सुसमाचार जब तक हम नहीं बताएंगे और प्रभु के राज में हम जब तक बढ़ोतरी नहीं होगी, अभी किसी ने हमें प्रभु में बुलाया है तो वैसे हम आए हैं, तो हमारा भी काम है कि किसी न किसी को हम सुसमाचार सुनाए और प्रभु में ले आए, क्योंकि हमारा आत्मा का उद्धार हुआ है। हमें परमेश्वर ने पापों से रहित जीवन जीने के लिए आशीषित किया है। वैसे हमारा भी काम है कि हम भी किसी को जाके सुसमाचार सुनाए और प्रभु के राज में ले आए और प्रभु उनको आशीषित करें। तो हम उसका वचन देखेंगे, मत्ती का 25वां अध्याय 14 से 30 तक हम पढ़ते हैं। क्योंकि यह उस मनुष्य की सी दशा है, क्योंकि यह उस मनुष्य की सी दशा है जिसने परदेश जाते समय अपने दासों को बुलाकर अपनी संपत्ति उनको सौंप दी। उसने एक को 5 तोड़े और दूसरे को 2 और तीसरे को 1, अर्थात हर एक को उनकी सामर्थ के अनुसार दिया और तब परदेश चला गया। तब जिसको 5 तोड़े मिले थे उसने तुरंत जाकर उनसे लेन देन किया और 5 तोड़े और कमाए। इसी रीति से जिसको 2 मिले थे उसने भी और कमाए, परंतु जिसको 1 मिला था उसने जाकर मिट्टी खोदी और अपने स्वामी के रुपए को छिपा दिए। बहुत दिनों के बाद उन दासों का स्वामी आकर उनसे लेखा लेने लगा। जिनको 5 मिले थे उसने 5 तोड़े और लाकर कहा, हे स्वामी, तूने मुझे 5 तोड़े सौंपे थे, देख मैंने 5 तोड़े और कमाए हैं। उसके स्वामी ने उससे कहा, धन्य है अच्छे और विश्वास योग्य दास, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा। अपने स्वामी के आनंद में सहभागी हो। और जिसको 2 तोड़े मिले थे उसने भी आकर कहा, हे स्वामी, तूने मुझे 2 सौंपे थे, देख मैंने 2 तोड़े और कमाए हैं। उसके स्वामी ने उससे कहा, धन्य है अच्छे और विश्वास योग्य दास, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा। उसके स्वामी के आनंद में सहभागी हो। तब जिसको 1 तोड़ा मिला था उसने आकर कहा, हे स्वामी, मैं तुझे जानता हूँ कि तू कठोर मनुष्य है। तू जहाँ कहीं नहीं बोता वहाँ काटता है और जहाँ कहीं नहीं सींचता वहाँ से बटोरता है। इसलिए मैं डर गया और जाकर तेरा तोड़ा मिट्टी में छिपा दिया। देख, जो तेरा है वह यह है। उसके स्वामी ने उसे उत्तर दिया है, दुष्ट और आलसी दास, जब तू यह जानता था कि मैं नहीं बोया वहाँ बटोर काटता हूँ और जहाँ मैंने नहीं छीटा वहाँ से मैं बटोरता हूँ,
तो तू मुझे चाहिए था कि मेरा रुपया शरीफों को दे देता और मैं आकर अपना धन ब्याज समेत ले लेता। इसलिए वह तोड़ा उससे ले लो और जिसके पास 10 तोड़े हैं उसको दे दो, क्योंकि जिस किसी के पास है उससे और दिया जाएगा और उसके पास बहुत हो जाएगा, परंतु जिसके पास नहीं है उससे वह भी जो उसके पास है ले लिया जाएगा। और इस निकम्मे दास को बाहर के अंधेरे में डाल दो, जहाँ रोना और दांत पिसना होगा। इसका मतलब ऐसा है कि हमें चुना है परमेश्वर ने, तो हमें भी लोगों को सुसमाचार बता के बुलाना है। अगर हम अकेले हैं तो अकेले ही नहीं रहना है। तो 5 दिए तो उसने 10 बनाए, 2 दिए तो उसने उसके 4 बनाए। तो हमें भी लोगों को सुसमाचार बताना है, नहीं कि प्रभु की सेवा। प्रभु की सेवा क्या है? परमेश्वर ने हमें चुना ही है इसलिए कि जाओ सारे राष्ट्र को तुम सुसमाचार बताओ और पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। तो हमें चुना ही है इसलिए कि उसकी सेवा हम करें। हम ऐसी सेवा होगी कि जब तक हम दूसरों को चर्च में नहीं लाएंगे तब तक वो सेवा पूरी नहीं होगी। जैसे सुसमाचार के काम हमें सौंपा है तो हमें वो काम हमें करना है। तो पहला क्या देखा हमने? हर रोज हमें बाइबल पढ़ना है और प्रार्थना करना है। दूसरा क्या देखा हमने? संगति में रहना है। और तीसरा क्या देखा? पवित्र जीवन जीना है। और चौथा क्या देखा हमने? प्रभु की सेवा में लगे रहना है। जैसे हमें आत्मा को बढ़ाना है, जैसे हमारा आत्मा का बचाव हुआ है वैसे हमें दूसरे के भी आत्मा का बचाव करना है। तभी परमेश्वर का वचन कहता है कि जिसके पास ज्यादा है उसको दे दो। तो हमें ज्यादा लेने के काबिल बनना है, ज्यादा लेने के काबिल हमें बनना है। यानी कि देखो, हम हांगकांग में आते हैं तो एक काम पे आते हैं, फिर हम ज़्यादा की लालच रखते हैं तो पार्ट टाइम ढूंढते हैं। नए नए में हम एक पार्ट टाइम होता है तभी भी खुश होते हैं। फिर थोड़ा आगे बढ़ते तो ऐसा लगता है ये कि मैं क्या कमाई नहीं होती है। फिर दूसरा तीसरा, यानी कि हम लालच रखते हैं ना कि ज़्यादा कमाए, यानी कि हमारा घर खर्च निकल के बचत भी हो जाए, बैंक बैलेंस भी जमाए, गहने भी बनाए, हम दूसरों को भी दे, हम ये सोचते हैं ना। तो वैसी ही सोच हमें प्रभु के वचन के लिए भी रखनी है, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है कि जो ज़्यादा बढ़ाता है उसको ज़्यादा आशीषित किया जाता है। तो ये तो रही पार्ट टाइम की बात। ज़्यादा मेहनत करते तो ज़्यादा पैसे कमाते हैं। तो हमारे आत्मा का बचाव होने के लिए हमें आत्मा में बढ़ना है, हमें भी बढ़ना है और दूसरों को भी बढ़ाना है, क्योंकि परमेश्वर इस पृथ्वी का अंत कभी करेगा हमें पता नहीं है। प्रभु कभी आएगा ये भी हमें पता नहीं, मगर प्रभु यीशु आने वाला है और इस पृथ्वी से सारे लोगों को ले जाने वाला है। जो उसके इच्छा के अनुसार चलते हैं नहीं चलते हैं हमें पता नहीं, वो किसको रखेगा और किसको ले जाएगा, वो परमेश्वर की मर्जी है। क्योंकि उसने नहीं बोला है कि मैं तुम्हें ले जाऊंगा और दूसरों को नहीं ले जाऊंगा, ऐसा नहीं कहा है। उसकी मर्जी तब तक परमेश्वर का सुसमाचार सबको मिल जाए। प्रभु की इच्छा कैसे है, क्या है, वो कब क्या कर सकता है हमें कुछ पता नहीं है। इसीलिए हमें हमेशा तैयार रहना है कि हम प्रभु के राज के लिए, प्रभु की सेवा के लिए हम हमेशा तैयार रहें। तो हम चौथा क्या देखा हमने? प्रभु की सेवा करें। तो प्रभु की सेवा आत्मा को बढ़ाने से ही होगी। हमारे भी आत्मा की बढ़ोतरी करें और दूसरे का भी आत्मा हम बचाएं और प्रभु के गवाह बनना है, प्रभु के गवाह बनना है। तो जो कुछ प्रभु ने हमें दिया है हमें दूसरों को देना है। गवाह हम ऐसे बनेंगे कि जब हम अच्छे हैं, अच्छा है हमारे अंदर से लोगों को दिखेगी, तभी हम गवाह बनेंगे। तो उसके वचन को हम देखेंगे, पहला पेतरस का 2 अध्याय और 9वां वचन देखेंगे। दूसरा अध्याय का 9वां वचन क्या कहता है? पर तुम एक चुना हुआ वंश और पदधारी याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है उसके गुण प्रकट करो। कितना अच्छा वचन बताता है। देखो, जब हम वचन नहीं पढ़ेंगे तो हमें सच्चाई पता नहीं चलेगी ना कि प्रभु हमारे लिए क्या करता है, प्रभु हमारे लिए क्या सोचता है, प्रभु हमारे लिए क्या देता है, प्रभु हमारे लिए क्या करना चाहता है। ये वचन के द्वारा देखो कितना अच्छा बात बोला है। पर तुम एक चुना हुआ वंश हो
और राजपदधारी याजकों का समाज हो। याजकों का यानी कि बहुत बड़ा सम्मान हमें दिया है प्रभु ने। तो हमें हमेशा प्रभु के गवाह बनना है। हमारे अंदर से लोगों को दिखना चाहिए कि सचमुच ये प्रभु के मार्ग पे चलने वाले लोग हैं और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा। निज प्रजा मतलब स्पेशल लोग हैं हम लोग, है ना। निज प्रजा उसके ज्यादा करीबी लोग, है ना। और इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया। अद्भुत यानी कि कितना अलग है ये शब्द जो हमारे लिए प्रभु ने यूज किया है। तो अद्भुत ज्योति में बुलाया है, उसके गुण प्रकट करो। तो प्रभु यीशु के जो गुण है वो हमारे अंदर आने चाहिए। हमारे अंदर कैसे आएंगे? जब हम प्रभु के आज्ञा के अनुसार चलेंगे, जब हम बाइबल पढ़ेंगे, जब हम प्रार्थना करेंगे, प्रभु के संगति में रहेंगे, हमारा जीवन पवित्र जीवन जिएंगे और उसकी सेवा में जब हम लगे रहेंगे, तभी हमारा जीवन राजपद अधिकारी के जैसा, याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हम होंगे। तो हम होंगे तो हमें भी हमारे अंदर से दूसरों को दिखाना है कि प्रभु के राज में आने से ये सब कुछ हमें मिला है, तुम्हें भी मिलेगा। तुम भी आओ, प्रभु का वचन सुनो, ग्रहण करो, उसके मार्ग पे चलो और उसके हम गवाह बने हैं, तुम भी गवाह बनो। तो हमारा काम क्या है? प्रभु ने हमें चुना है उसलिए, तो वो जिम्मेदारी हमारी है कि हम प्रभु का सुसमाचार कैसे पहुंचाएं, हम प्रभु के गवाह कैसे बने, हमें हर एक को सोचना है। तो अगला एक वचन हम देखेंगे मरकुस का 16वां अध्याय और 15 वचन। सोलहवां अध्याय का 15वां वचन क्या कहता है? और उसने उनसे कहा, तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। सीधा सीधा कहा है क्योंकि प्रभु का वचन यही कहता है कि मैंने मानव को इसीलिए बनाया कि परमेश्वर की वो स्तुति करें। जब आदम और हवा को बनाया तो स्तुति करने के लिए, क्योंकि परमेश्वर इस धरती पे अकेला ही था। ये पृथ्वी भूडोल थी, अंधेरा था और परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया ताकि परमेश्वर अकेला था और उसकी स्तुति करने के लिए, उसकी महिमा करने के लिए कोई नहीं था। तो परमेश्वर ने मनुष्य को इसीलिए बनाया है कि, और उसने उनसे कहा, तुम सारे जगत में जाकर सारे सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो और जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा, परंतु जो विश्वास न करेगा वह दोषी ठहराया जाएगा। तो हमें क्या करना है? प्रभु के गवाह बनना है। प्रभु के गवाह बनेंगे। गवाह बनने के लिए पहले हमें क्या करना है? रोज हमें बाइबल पढ़ना है, प्रार्थना करना है, प्रभु के संगति में रहना है, पवित्र जीवन जीना है, प्रभु की सेवा करना है, तभी हम प्रभु के गवाह बनेंगे। तो इस नए साल में हमें क्या करना है? नए साल में हमें 5 निर्णय लेना है। तो कौन कौन निर्णय लेने के लिए तैयार है कि प्रभु की सेवा में आगे बढ़े? तो इस वचन को अगर नहीं समझ में आया है तो फिर से मेरे पास से ले लो और पढ़ो और समझो कि प्रभु ने मुझे आपको क्यों बुलाया है, प्रभु की क्या योजना है, प्रभु हमसे क्या चाहता है। हम फिर भी इस वचन को मनन कर सकते हैं, फिर से भी पवित्र आत्मा अलग तरीके से समझा सकता है। तो इस वचन को कभी नहीं भूलें कि प्रभु ने नए साल में हमें कौन सा वचन दिया था। जो पुरानी बातें हैं हमें वो भूल जाना है, क्योंकि प्रभु ने वचन में कहा है, यशायाह 43:18 में क्या कहता है? अब बीती हुई घटनाओं का स्मरण मत करो, न प्राचीन काल की बातों पर मन लगाओ। तो पुरानी बातें, जो गए साल जो भी हो गया वो उससे हमें भूलना है और नए साल में हमें 5 बातों का निर्णय लेना है। और ये वो एकदम सीधा सरल मार्ग है जो हमें प्रभु ने दिया है। कितना आसान से बताया कि हमें बाइबल पढ़ना है और प्रार्थना करना है। बाइबल पढ़ने से हमें समझ मिलती है कि हम हमारे जीवन में कैसे जिए, प्रभु की सेवका के लिए हम क्या करें। और प्रार्थना करने से, जैसे मोबाइल हमारे पास है, अगर उसको हम चार्जिंग के वायर सिर्फ ऐसे जोड़ेंगे तो चार्ज नहीं होगा, मगर जब हम उसमें प्लग में लगाते हैं तभी चार्जिंग होता है। तो हमारा शरीर तंदुरुस्त तो है ही है, मगर उसे प्रभु के पास, हमें प्रार्थना के द्वारा हम प्रभु के पास जाएंगे तभी हमारा आत्मिक हृदय है जो वो
चार्जिंग होगा और हम प्रभु के पास ज़्यादा से ज़्यादा जाएंगे। तो हमें हर रोज बाइबल पढ़ना है, हर रोज प्रार्थना करना है, प्रभु की संगति में हमेशा रहना है और हमें पवित्र जीवन जीना है, प्रभु की सेवा करना है, प्रभु के गवाह बनना है। आमीन। अब हम प्रार्थना करते हैं इस वचन के लिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, इस सुंदर समय के लिए तूने वचन दिया प्रभु, इसलिए धन्यवाद प्रभु यीशु। इस वचन को बताने के लिए प्रभु यीशु तूने मुझे सहायता की, मदद की, मार्गदर्शन भी किया, इसलिए धन्यवाद प्रभु यीशु। हम सब इस वचन को सिर्फ सुनने वाले नहीं मगर इस वचन को सुन के प्रभु यीशु तेरे गवाह बनने वाले तो हमें बना प्रभु यीशु, तेरे गवाह बने प्रभु यीशु। सच में प्रभु यीशु इस वचन के द्वारा तूने हमें आत्मिक प्रभु यीशु शिक्षा दी है, इसलिए धन्यवाद प्रभु यीशु। इसको हम कभी ना भूले प्रभु यीशु, इस वचन को लेकर हम चले प्रभु यीशु, क्योंकि वचन में तेरे ताकत है, सामर्थ्य है, बुद्धि और ज्ञान है प्रभु यीशु। वो ज्ञान से तू हमें भर दे प्रभु यीशु, तेरे पवित्र ज्ञान से तू हमें भर दे। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु। आगे का समय आपके हाथ में देती हूँ, यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, सुन और कबूल कर पुत्र। आमीन, आमीन, आमीन। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु। अब हम प्रार्थना करते हैं। मैं बोलती हूँ, आप लोग भी मेरे साथ बोलिए। हाँ। हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, पिता ने जगत से ऐसा प्रेम किया, पिता ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दिया, कि उसने अपना इकलौता पुत्र दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो, वह नाश न हो, बल्कि अनंत जीवन पाए। बल्कि अनंत जीवन पाए। आपका वचन कहता है प्रभु, आपका वचन कहता है प्रभु, हम आपकी दी हुई कृपा से, हम आपकी दी हुई कृपा से और विश्वास से बच गए, और विश्वास से बच गए। तारण के लिए हम कुछ नहीं कर सकते, तारण के लिए हम कुछ नहीं कर सकते। मेरी हर एक गलती को मैं कबूल करती हूँ, मेरी हर एक गलती को मैं कबूल करती हूँ। यीशु क्रिस्त यीशु मसीही, यीशु क्रिस्त यीशु मसीह आपका प्रिय पुत्र, आपका प्रिय पुत्र, जगत का तारणहार है। जगत का तारणहार है। मैं विश्वास करती हूँ मैं विश्वास करती हूँ कि वो मेरे लिए कि वो मेरे लिए क्रूस पर मर गया, क्रूस पर मर गया, मेरे सब पापों को अपनाकर, मेरे सब पापों को अपनाकर मुझे मोल दिया। मुझे मोल दिया। मैं विश्वास रखती हूँ कि मैं विश्वास रखती हूँ कि प्रभु यीशु मरे हुए में से प्रभु यीशु मरे हुए में से फिर से जी उठे, फिर से जी उठे। मेरे पापों को क्षमा करो, मेरे पापों को क्षमा करो, ऐसा मैं मांगती हूँ। ऐसा मैं मांगती हूँ। आप ही प्रभु यीशु है, आप ही प्रभु यीशु है। मैं कबूल करती हूँ। मैं कबूल करती हूँ। आपके वचन के अनुसार, आपके वचन के अनुसार मुझे तारणहार मिला, मुझे तारणहार मिला। वह अनंत काल का जीवन, वह अनंत काल का जीवन आप ही के साथ जीने का आप ही के साथ जीने का वचन मिला। वचन मिला। प्रभु यीशु में मन से, प्रभु यीशु में मन से आपका उपकार मानती हूँ। आपका उपकार मानती हूँ। प्रभु यीशु के नाम से मैं मांगती हूँ। प्रभु यीशु के नाम में मैं मांगती हूँ। आमीन, 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 आमीन। आइए हम मत्ती 6 की भी प्रार्थना बोलते हैं साथ में मिलकर। हाँ। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में न ला परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरी है। आमीन, आमीन, आमीन। दो कुरिन्थियों अध्याय 13 की भी प्रार्थना हम सब मिलकर बोलते हैं। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता तुम सबके साथ होती रहे। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। प्रभु यीशु मसीह की जय। प्रभु यीशु मसीह की जय।